लेकिन उसके पहले जरा बता देते हैं कि ये जो टाइम्स नाउ ईटीजी सर्वे का जो दूसरा और तीसरा सवाल था वो क्या था और उस पर लोगों की राय क्या थी। जब 2000 ये पूछा गया कि 2024 में मोदी के सामने राहुल या कोई और, जब राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछा गया तब जवाब यह आया कि 19% लोगों ने कहा कि हाँ राहुल गांधी हो सकते हैं, कोई और 27% कह नहीं सकते, 54% यानी 54%, यानी राहुल के पक्ष में भी लोग इतने नहीं है जो ये कह सके कि राहुल गांधी दरअसल नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सकते हैं या उनको हरा सकते हैं। 27% लोग कह रहे हैं कि राहुल की जगह कोई और हो तो बेहतर हो। ये एक बड़ा फिगर है। पीयूष, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? तो जी पहले तो ये मैं बताऊं कि जो राहुल गांधी जी का ये कम आया है, तो हमने कंटिन्यूसली ये मॉनिटर किया। मैं आपको इंडिया जब अपना भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तो उसमें हमें राहुल जी की जो है वो थोड़ा एक्सेप्टेबिलिटी कहूं या फिर लीडरशिप को कहूं, वो बढ़ता ग्राफ दिखा था। लेकिन अभी जो, क्योंकि देखिए अभी जो रिसेंटली जो 5 इलेक्शन के जो चुनाव के जो नतीजा है उसमें जो 3 जो स्टेट ये हार गए हैं उसका, क्योंकि इस पे रिसेंसी इफेक्ट रहेगा। दूसरा, आप 2014 और 2019 दोनों हारते हैं, तो ये लोगों के माइंड में ये थोड़ा है कि भाई मतलब वो इलेक्शन नहीं जिता सकते क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड वैसा ही है। तो एक ये इसलिए हमें उनका बहुत कम मिला है। अगर मैं आपको कहूंगा खड़गे जिससे उनको कम मिला है, अगर आप देखेंगे तो उनका कम से कम 28% था, इनका 19% आ गया है। फिर अगर आप देखेंगे, अगर मैं ये कहूंगा कोई कह नहीं सकते, तो उसमें क्या है कि आपका बीजेपी का भी वोटर होता है जो इस मामले में कोई अपनी राय नहीं रखता है। तो आपका तो देखिए हमें तो दोनों मिलेगा, कांग्रेस वोटर मिलेगा, बीजेपी का वोटर मिलेगा और अन्य पार्टीज का वोटर मिलेगा। अगर मैं महाराष्ट्र में जाऊंगा तो शिवसेना या फिर आपका एनसीपी का मिलेगा, टीएमसी का मिलेगा, डीएमके का मिलेगा, तो वो इस बात पे कोई राय नहीं रखते हैं। ठीक है, उसी में अगर मैं आपको देखिए, अगर आप इसका जोड़ें तो 27% जो कह रहे हैं कि भाई कोई और चेहरा, तो उसमें अपने लोकल लीडर का भी कोई बोल रहा है। अगर हम, क्योंकि इस सवाल में अगर 3 ऑप्शन ही है, तो अगर आप वेस्ट बंगाल में देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि भाई हमें ममता बनर्जी चाहिए, तो हमें इसको ऑप्शन को चूज करना पड़ता है कि भाई कोई और उनको चाहिए। क्योंकि आपने यहाँ पे जहां पे बात खत्म की उसी को आगे बढ़ाते, तीसरा सवाल था खड़गे राहुल के अलावा इंडिया गठबंधन का पीएम का चेहरा कौन हो सकता है। तो उसमें ममता बनर्जी को लेकर 26% लोगों की राय है, अरविंद केजरीवाल 24% राय है, अखिलेश यादव 21% राय है और नीतीश कुमार 29% राय है। अब ये जो 29% का अगर आप आंकड़ा देखें तो पीयूष ये खड़गे के 28% से भी ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? नहीं, मैं आपको इसमें एक और चीज कहूंगा। देखिए ये जो इसका जो सैंपल साइज है इस क्वेश्चन का वो कम है, क्योंकि इससे पहले जो सवाल था वो सभी को पूछा जाता था। ये जो सवाल है वो सिर्फ इंडिया अलायंस के जो आप वोटर कहूं या फिर बीजेपी को जो छोड़ के, क्योंकि उनके लिए ये सवाल इतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये मायने नहीं रखता है कि भाई, उनके लिए तो मायने रखता है कि भाई हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा या हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, जो कि उनका फिक्स है मोदी जी। ये जो है वो हमने अन्य पार्टी जो कि इंडिया गठबंधन की जो जुड़ी हुई पार्टीज है उनसे पूछा गया है। ठीक है, आप इसमें दूसरा एक देखेंगे कि 4 ही ऑप्शन रखे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही आप देखेंगे कि खड़गे राहुल गांधी के अलावा, तो जो खड़गे और राहुल गांधी को जो कह चुके थे, अगर मान लीजिए ऊपर 19% और 28%, उन्होंने तो अपनी जो चॉइस है वो तय कर ली। उसमें से जो जिन्होंने उसको नहीं चूज किया, जैसे कह नहीं सकते या फिर जिन्होंने कहा कोई और, उनको ये सवाल दिखाया गया था कि भाई अगर खड़गे और राहुल को आप चूज नहीं कर रहे हैं तो इन चारों में से कौन है। तो इसीलिए इनका सैंपल साइज लेस है, इसलिए आप इसको इस नंबर्स को ऐसे मत देखिए कि भाई 29% नीतीश कुमार जी के जो है वो अपने राहुल गांधी या उनसे ज्यादा है, क्योंकि सैंपल साइज कम हो गया है। अगर मैं एब्सोल्यूट नंबर में कहूंगा तो कम हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि नीतीश कुमार के बारे में इंडिया गठबंधन को वोट देने वाले उनके समर्थक लोग बिहार के बाहर कितने लोग हैं जो उनको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहिए, या ममता बनर्जी को लेके बंगाल के बाहर कितने प्रतिशत लोग हैं जो उनको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? जाहिर सी बात है जब बंगाल में पूछेंगे तो ममता बनर्जी सबसे आगे होंगी, बिहार में होंगे तो नीतीश सबसे आगे होंगे, दिल्ली और पंजाब में देखेंगे तो केजरीवाल सबसे आगे होंगे। लेकिन इन राज्यों के बाहर छत्रपों का जो अपना स्टेट, उससे बाहर क्या फिगर दिखाई पड़ता है? कोई आंकड़ा है आपके पास? नहीं, मेरे पास अभी रेडीली वो तो नहीं है। मैं लेकिन अगर आपको ऑन एन एवरेज कहूं तो इनका मैक्सिमम जो है वो अपने स्टेट में मिला है, लेकिन सिर्फ 4 ऑप्शन थे। अगर आदमी को, मैं जिनको पूछ रहा हूं, अगर उनके पास 4 ऑप्शन ही रहेंगे तो वो बेसिकली इनमें से कोई 4 चूज, जिसपे या तो उनकी अवेयरनेस हो कि भाई नीतीश कुमार कौन है या फिर ममता बनर्जी कौन है, तो वो उनको चूज करेंगे। क्योंकि हमने अपने आप को लिमिट किया था इन्हीं ऑप्शंस के साथ, क्योंकि हमारा ये था कि यही 4 जो है वो आगे आइदर एस्पायरिंग है या फिर ये मतलब, क्योंकि देखिए आप इसमें से 3 मुख्यमंत्री और एक आपके एक्स सीएम है, तो और ये बड़े चेहरे भी है, तो इसलिए हमने लिमिट किया था। तो मैं अदर स्टेट्स का, क्योंकि देखिए आपके पास अगर मैं तमिलनाडु में पूछूंगा तो वो ऑब्वियसली है कि वो स्टालिन को कहेंगे, मतलब जो डीएमके का सपोर्टर है वो क्यों कहेगा कि भाई ममता बनर्जी, लेकिन अगर स्टालिन उनके ऑप्शन में नहीं है
तो उनका है कि भाई अच्छा ठीक है, हम ममता बनर्जी को जानते हैं, तो उन्होंने ममता बनर्जी कहा है, उस ऑप्शन को चूज किया है। तो मेरे पास ऐसे कोई मतलब पुख्ता आंकड़ा नहीं मैं आपको कहूंगा कि भाई अदर स्टेट्स में हमारे पास होगा, क्योंकि हमने स्टेट बाय स्टेट किया है, क्योंकि अभी मेरे पास रेडीली अवेलेबल वो नहीं है। आप चूंकि लगातार सर्वे करते रहते हैं, लगातार ट्रैक भी करते रहे, पिछले 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव का भी ओपिनियन पोल आपने किया, तो एक सवाल और उसके बाद मैं विजय जी के पास जाऊंगा कि अगर रैंडम सर्वे अगर हो तो उसमें इन जो जितने राहुल गांधी हैं, खड़गे हैं, या फिर ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, स्टालिन, तमाम लागू में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी किसकी दिखाई पड़ती प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने? अच्छा, मतलब आप कह रहे कोई भी उसके अलावा? हाँ। तो अगर उसमें वैसे अगर हम इंक्लूड करते तो हम योगी जी को भी इंक्लूड करते, उनकी भी बहुत ज्यादा हाई मिलती है। या फिर आप कह रहे अदर देन बीजेपी कह रहे हैं? योगी जी की हमें काफी ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी मिली है। मैं कह रहा हूं ये जो नाम हमने बताए हैं राहुल गांधी वगैरह को लेकर, इनमें से अखिल भारतीय स्तर पर सबसे ज्यादा किसको लोग रिकॉल वैल्यू किसकी है और किसको लोग रिकॉल वैल्यू नहीं, राहुल गांधी जी की बहुत ज्यादा है, क्योंकि अक्रॉस द स्टेट मतलब जो है कांग्रेस का वोट शेयर बहुत ज्यादा है, तो राहुल गांधी जी की सबसे ज्यादा है। राहुल गांधी जी की है, फिर उसके बाद खड़गे जी की, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सदन पार्ट में बहुत ज्यादा मिली है, मतलब एक्सेप्शनली मैं आपको कहूंगा कि राहुल गांधी जी से भी ज्यादा मिली है। लेकिन सवाल जो था वो थोड़ा डिफरेंट था, ये था कि भाई वो जिता सकते हैं कि नहीं जिता सकते। रिकॉल वैल्यू में कहूंगा तो आपके साउथ में खड़गे जी की बहुत ज्यादा हाई है, नॉर्थ पार्ट में बहुत कम मिली है हमें। अगर मैं गुजरात में कहूंगा या फिर मैं आपको मध्य प्रदेश में कहूंगा, राजस्थान में कहूंगा, तो यहाँ पे कम मिली। मैं इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में कहूंगा तो यहाँ पे ओवरऑल जितना भी अपना काउ बेल्ट या हिंदी बेल्ट जिसको हम कहते हैं वहां पे कम मिली है। सदर्न पार्ट सभी में बहुत अच्छी मिली उनकी। क्या वोटरों के दिमाग में यह बात है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन की तरफ से आना चाहिए? क्या वो इस बात को सोचते भी हैं? ये हमने ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई हमने पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन एक मैं आपको कहूंगा कि मतलब एक हमने उसमें एक और हमारा सवाल था कि भाई आपको मतलब अगर विपक्ष जो है उसके उसमें या फिर इंडिया गठबंधन है उस पर आप क्या नेगेटिव सोचते हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि उनकी क्या कमजोरी है? तो उसमें हमें ये देखने को मिला था, ठीक है, एक था कि आपका कि कोऑर्डिनेशन कैसा, जैसे हम अभी तक इतने टाइम से मान रहे थे कि इंडिया का गठबंधन बना है, इसमें कैसा कोऑर्डिनेशन होगा, ये मतलब कैसे इतना लंबा टिक पाएगा कि नहीं पाएगा, लेकिन लोगों में ऐसी राय नहीं, सिर्फ 12% लोगों ने कहा कि कोऑर्डिनेशन का अभाव है। देखिए बहुत कम नंबर है, ठीक है। फिर आपका सबसे 34% लोगों ने कहा कि सही मुद्दे का चयन करे और लड़े बीजेपी से, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक। और बाकी आपका है कि नरेंद्र मोदी जैसा इनके पास कोई चेहरा नहीं है, तो उसका 54% है। 54% लोगों ने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी जैसा इनके पास चेहरा नहीं है। पर अगर आप इसको देखें, क्योंकि ये आपका बहुत ही ऑब्वियस सी डेटा हो जाता है कि मिलता है, लेकिन अगर हम देखें कि जो कोऑर्डिनेशन वाली बात होती है तो बहुत कम लोग मानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं है इनमें, और 34% लोगों का मानना है कि सही मुद्दा चयन करे और लड़े बीजेपी के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।